अध्याय 4 परीक्षाएं भाग 2। टाइम टेबल में पहले 3 एग्जाम मैथ्स के थे। हमें पास होने के लिए 50 में से 17 नंबर चाहिए थे, जिसमें हर पेपर में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल होते थे। तो कुल मिलाकर मैथ्स का एग्जाम पास करने के लिए हमें 150 में से 50 नंबर चाहिए थे, जो भारत के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने जैसा था। क्योंकि ऐसे नाजुक समय में पढ़ाई के बजाय हम अपना ज़्यादातर समय श्वेता आंटी के घर के सामने बिता रहे थे। उन्होंने पढ़ाई से हमारा सारा ध्यान चुरा लिया था। 24 मार्च 2007 हमारे एग्ज़ाम का पहला दिन था। मेरी दीदी ने मेरे मुंह में दही और चीनी का एक चम्मच डाला। मुझे नहीं पता था कि दूध का दही बनना मुझे एग्ज़ाम में कैसे मदद करेगा। एग्ज़ाम का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का था। हम 11:55 को वहाँ पहुँचे। एग्ज़ाम पास होने के लिए काफ़ी आसान था। मैंने 40% पेपर हल कर लिया था, जिससे मुझे करीब 20 नंबर मिल जाते। अक्की ने 25% पेपर हल कर लिया था। हम दोनों खुश भी थे और टेंशन में भी थे। हमने सारी पढ़ाई सिर्फ पहली किताब से की थी। हमने दूसरी और तीसरी किताब को छुआ तक नहीं था। मुझे दूसरी किताब से कुछ चीज़ें पता थी क्योंकि मैं कोचिंग जाता था, लेकिन तीसरी किताब मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए अक्की को लगभग 25 और मुझे करीब 30 नंबर चाहिए थे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये कठिन था। एग्ज़ाम 27 मार्च को था और हम पिछली 2 रातों से सोए नहीं थे। कॉलेज से घर जाते समय बस में मुझे काजल का कॉल आया। उसने मुझे अपने जन्मदिन पर इनवाइट करने के लिए बुलाया था और अक्की को भी इनवाइट किया था, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि लड़कियों के मामले में मुझे अक्की पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उस इनविटेशन के बाद मेरी नींद उड़ गई। मैंने अपनी दीदी से पैसा उधार लेने के बारे में सोचा और ले भी लिए। 1500 रुपए के साथ मैंने दीदी के घर पर एक क्रेडिट अकाउंट खोला, जो हमेशा के लिए चला। मैंने रश्मि से काजल के पैर का साइज पूछा और उसके लिए एक रीबॉक सैंडल और एक आर्चीज का ग्रीटिंग कार्ड खरीदा। शाम को मैं न्यू मार्केट के होटल खाना खजाना में अकेला गया। मैंने बस सुना था कि ये भोपाल की सबसे महंगी जगहों में से एक थी और मैंने कभी वहां जाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं ठीक 7 बजे वहां पहुंचा, जो पार्टी का समय था, और खाना खजाना के एंट्रेंस से मैंने काजल का नंबर डायल किया। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, एक लड़की खूबसूरत आवाज में ये गाना गा रही थी। मैंने काजल को सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं पहुंच चुका हूं और उसे मेरे लिए दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे विचारों के बीच ही उसने फोन उठा लिया। या केडी बोलो, उसने कहा। हाय बर्थडे गर्ल, तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। यार हम रास्ते में हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, उसने जवाब दिया। ओके फाइन, मैं भी रास्ते में हूँ, मिलते हैं फिर। मैंने झूठ बोला और बाय कहकर फ़ोन काट दिया। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे 15 मिनटों में से एक थे। 7:20 पर हम होटल में मिले। 8 लोगों की भीड़ में रश्मि ही मेरे लिए जानी पहचानी थी और मुझे बाकियों की परवाह ही नहीं थी। रश्मि को नज़रअंदाज करते हुए मैं काजल के पास गया और ये उसके जादू का असर था जिसने मुझे ये कहने की हिम्मत दी। काजल, तुम परी जैसी लग रही हो। थोड़ा काजल गाल पर भी लगा लो, नज़र लग जाएगी। मेरा हाथ पकड़कर उसने जवाब दिया, थैंक्स केडी, इतनी भी तारीफ मत करो। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे शरीर में करंट दौड़ गया। ये उसके लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन मैं पूरी तरह से सदमे में था। ये उसका मेरे लिए पहला टच था और मैं उस टच को महसूस कर सकता था। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका अपना जादू होता है जब आप उन्हें पहली बार करते हैं। उसके पहले टच में वो जादू था। मैं उसे लगातार घूर रहा था। सफ़ेद कुर्ता और नीले झुमके पहने और सफ़ेद सैंडल जिसमें क्रिस्टल लगे थे, वो केक काटने के लिए तैयार थी। चाकू पकड़े हुए वो एक मीठी कातिल जैसी लग रही थी, जिसने पहले ही मेरे दिल पर वार कर दिया था। उसकी सफ़ेद चूड़ियाँ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थीं। मैं उसे अपने नोकिया 3220 में कैद करने के लिए तैयार था, जो अपने आप में ख़ास था। ये बाज़ार में नया था और इसे डिस्को मोबाइल के नाम से भी जाना जाता था। ये सच में एक डिस्को मोबाइल था। कभी कभी हमारे कमरे में मैं और अक्की सारी लाइटें बंद कर देते थे और मोबाइल के साथ नाचने लगते थे, जिसमें दोनों तरफ 4 सेक्शन थे जो अलग अलग रंग की लाइट फेंकते थे। केक काटने के बाद सब बैठ गए।
तब मैंने उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे महंगा तोहफा दिया, जिसे उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ले लिया। अब डिनर का समय था। पूरी टेबल तरह तरह के व्यंजनों से भरी थी, लेकिन मेरी हिचकिचाहट मुझे अपना लालच पूरा करने की इजाज़त नहीं दे रही थी। किसी तरह मैंने चम्मच और कांटे के बिना खाए जाने वाले आधे व्यंजनों का स्वाद लिया। भले ही काजल मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। मेरा दूसरा विकल्प रश्मि थी, जो खाने और क्या तुमने कल कसौटी जिंदगी की देखा जैसी बेतुकी बातों में उलझी हुई थी। पार्टी का आकर्षण काजल और खाना था। रात 9 बजे पार्टी खत्म हो गई। काजल का दोस्त विनय, जिसके पास एक सैंट्रो थी, उसने मुझे मेरे घर पर छोड़ दिया। ये पहली बार था जब मुझे लगा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मेरा बिस्तर अभी भी मुझसे दूर था। जब मैं घर में घुसा तो मैंने देखा कि मेरा भांजा बीमार बिस्तर पर लेटा था और मेरे जीजा जी घर पर नहीं थे। इसलिए मैं थका हुआ होने के बावजूद अस्पताल गया। रात 11 बजे हम अस्पताल से वापस आए। मेरा बिस्तर मुझे बुला रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ भागा। अक्की कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ था। उसे दरवाज़ा खोलने में 15 मिनट लगे। मैंने बिना कपड़े बदले खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और सो गया। अगले दिन मैं दोपहर 2 बजे उठा। अक्की मेरे बगल में पढ़ रहा था। दिन की शुरुआत करने के लिए ये एक निराशाजनक नज़ारा था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब आप अपने दोस्तों को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमेशा बुरा लगता है। अगले पेपर के लिए एक दिन बाकी था। हालांकि मुझे तीसरी किताब के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मेरा लक्ष्य था कि 50 में से 30 अंक ले आऊं, जो लगभग असंभव था। मेरे 32-20 के स्क्रीन पर मैंने 10 मिस्ड कॉल देखी, जिनमें से 3 काजल की थीं और बाकी मुझे परवाह नहीं थी। मैंने उसे वापस कॉल किया। वही लड़की वही गाना गा रही थी। हाँ जी, आपने कॉल किया था? हाँ जी, हमने कॉल किया था। उसने खुशी से जवाब दिया। तो कहिए, मैंने पूछा। केडी, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें पसंद आया, उसने कहा। यह सबसे कूटनीतिक लाइन थी जो मैंने कभी सुनी थी। वो कह रही थी कि गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी और साथ ही उसे पसंद भी आया। धन्यवाद, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, मैंने काव्यात्मक तरीके से जवाब दिया। तो परीक्षा के बाद मिलेंगे, उसने पूछा। ये पहली बार था जब उसने मुझसे मिलने के लिए कहा था। मैं इसे कैसे नकार सकता था। परीक्षा के बाद क्यों, गणित के पेपर के बाद मिलेंगे, मैंने जवाब दिया। मैं नहीं चाहता था कि मुझे मिलने का कोई मौका खोना पड़े। कॉल के बाद मैंने मानव को मन में धन्यवाद दिया, क्योंकि वही था जिसने मुझे रीबॉक फैक्ट्री आउटलेट का पता बताया था। हालांकि उसने कभी भी किसी भी शोरूम से कभी कुछ नहीं खरीदा था। वो सबसे बड़ा विंडो शॉपर था जिसे मैंने अपनी जिंदगी में देखा था। मैं और अक्की सैनिकों की तरह गणित के सवालों से लड़ रहे थे। हमारी ये जंग रात के 1 बजे तक चली और फिर हम दोनों सो गए। अगला दिन तैयारी का आखिरी दिन था। मेरी आंख 10 बजे खुली। अक्की मेरे बगल में पढ़ रहा था। हमने 6 बजे तक जमकर पढ़ाई की और फिर हम दोनों अटक गए। 1 साल का सिलेबस एक दिन में पूरा करना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए हमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और ब्रेक लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ काजल घूम रही थी, जिसकी वजह से मेरा ध्यान साइन कॉस की बजाय अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम जैसे गाने पर लगा हुआ था। मैं उसे देखना चाहता था। मैंने फैसला किया कि जल्दी से एमपी नगर जाकर आऊं, और हमेशा की तरह अक्की मुफ्त की चीजों के लिए तैयार था, क्योंकि उसे मुफ्त की सवारी, मुफ्त की समोसा चाय और सबसे जरूरी, लड़कियों को आंखों से स्कैन करने का मौका मिल रहा था। हमने अपना स्कूटर काजल के हॉस्टल के सामने पार्क किया। अक्की समोसा चाय लाने आनंद टी सेंटर चला गया। मैंने काजल का नंबर मिलाया। कॉलर ट्यून का गाना पूरा होने से पहले उसने फोन उठा लिया। हाय केडी, कैसे हो, उसने पूछा। बेहतर हूँ, क्योंकि तुम्हारे हॉस्टल के सामने हूँ, मैंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। सच में, यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ? उसका स्वर अचानक ऊंचा हो गया। मैंने झूठ बोला। हमने कोर्स पूरा कर लिया है ना, क्योंकि यही एक वजह थी जिसकी वजह से वो मुझसे बात कर सकती थी। मैं 2 रुपए प्रति मिनट के हिसाब से उससे 1 घंटा बात करता रहा। यह हमारी अब तक की सबसे लंबी बातचीत थी। मेरे डिस्को मोबाइल की बैटरी भी जवाब दे रही थी और अक्की, जो बिना वजह वहां खड़ा था, मुझसे चिढ़ गया था, तो मैंने कॉल काट दी।
घड़ी में टाइम हो रहा था 7:50। मानव की कोचिंग रोजाना 8 बजे खत्म होती थी, तो 15 मिनट बाद हम उसे उसकी कोचिंग से लेने पहुंचे। वो एक ऐसा इंसान था जो अपनी बातों से आपको ब्रह्मांड की सैर करा देता था। जैसे ही हमने उससे बात करनी शुरू की, हम एग्जाम, समय, घर और बाकी सब कुछ भूल गए। सुबह 3 बजे जब चौकीदार ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तब हमें समय का एहसास हुआ। सड़क पर हमारे अलावा कोई नहीं था, बस मैं, अक्की, मानव, चौकीदार, 3 कुत्ते और 2 गायें। मानव को छोड़कर हम अपने कमरे पर वापस आए और फिर से एग्जाम के डर को महसूस करने लगे। मैं सोना चाहता था और ताज़े दिमाग से एग्जाम देना चाहता था, लेकिन अक्की ने मुझे पढ़ने के लिए मजबूर किया। वो ताज़े दिमाग के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करता था। तो हमने फिर से पढ़ाई शुरू की और सुबह 7 बजे 3 घंटे बाद का अलार्म लगाकर सो गए। देर रात तक की ये पढ़ाई मुझे कभी काम नहीं आई। इसने हमेशा मेरी हालत खराब की, जिसकी वजह से मैं एग्जाम लिखने में ध्यान नहीं लगा पाता था। मेरी दीदी ने दरवाजा खटखटाया। रात के 8 बज रहे थे। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के साथ उठा। पहले मुझे लगा कि एक सपना है, लेकिन ये सपना नहीं था। हमारी अलार्म घड़ी फर्श पर पड़ी थी और उसकी बैटरियां कुत्ते की तरह कोने में सो रही थी। मैंने अक्की को जगाया। हालात समझते ही वो रोने लगा और चिल्लाने लगा, अनर्थ हो गया भाई, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ये पहली बार था जब मैंने किसी सुपर हीरो को रोते देखा था। हमारे दिमाग में सैकड़ों सवाल आ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने माता पिता को क्या कहेंगे, हम तरुण शर्मा को क्या बताएंगे, हम चुनाव के लिए क्या करेंगे। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। हमारा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दीदी को अपने स्केड्यूल के बारे में बता देना चाहिए था। हमने खुद को शांत करने की कोशिश की, जो नामुमकिन था। हमारे पास बस एक उम्मीद बची थी, हमारा तीसरा एग्जाम। हमारा करियर पूरी तरह से अगले पेपर पर निर्भर था, भले ही हमने साल भर तीसरी किताब ना खोली हो। हमने तय किया कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमसे एग्जाम छूट गया है। अक्की किसी भी हाल में एग्जाम पास कर लेना चाहता था। वो एग्जाम में चीटिंग करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं था। ऐसा नहीं था कि मुझ में कोई नैतिकता थी, लेकिन पकड़े जाने का डर मुझे ऐसा नहीं करने दे रहा था। हमने 1 साल में इतनी मेहनत से इज्जत कमाई थी और हम उसे एक दिन में बर्बाद नहीं कर सकते थे। हम बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। हमारा एग्जाम 2 अप्रैल को था। हमने बहुत मेहनत की। हमने वो सवाल भी हल करने सीख लिए जो हम कभी नहीं कर पाते थे। हमने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। 2 अप्रैल तक हम रोजाना अपने घर के पास वाले गुरुद्वारे जाते थे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जो हमारी किस्मत तय करने वाला था। हम एग्जाम पास करने को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। मैंने सिर्फ 15 नंबर का पेपर हल किया। अक्की थोड़ा ज्यादा अक्लमंद था, उसने 18 नंबर कवर किए। लेकिन ये हमारे काम नहीं आने वाला था। हमने सारी उम्मीद खो दी। तो एग्जाम के बाद न मैंने और ना ही अक्की ने एक भी सब्जेक्ट पढ़ा। मैंने इंग्लिश को छोड़कर, जो कि मुझे पसंद थी, सारे एग्जाम आधे घंटे में पूरे करने का रिकॉर्ड बना लिया।